हालेलुया। कैसे हैं सब लोग? बाजू वाले को पूछो कैसे हो। अरे हंसो, सब हंसे। हालेलुया। आज सब हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरूर प्रभु ने कुछ अच्छी बात की है ना। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद रहता है। हालेलुया। देखो, संसार की खुशी और परमेश्वर की उपस्थिति में फर्क है। परमेश्वर का आनंद अंदर से रहता है, आत्मा से, और खुशियां संसार से आती है। दो में फर्क है। खुशियां संसार के कुछ होने या न होने से आती हैं, लेकिन आनंद प्रभु ही दे सकता है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। The joy of the Lord is, क्या बोलते हैं? सुनाई नहीं दिया। The joy of the Lord is, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। बाइबल में ये नहीं दिया है प्रभु की खुशी मेरी ताकत है। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, क्योंकि आनंद और इसमें फर्क है। हालेलुया। आज हम भाग तीसरा है। भाग तीसरा है परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनना है ना। और उसको जारी रखेंगे कि सबसे पहले रोज सवेरे उठकर हम क्या करते हैं। रोज सवेरे उठकर आप देखेंगे बहुत से लोग, हम आपके बारे में नहीं कह रहे हैं और किसी के बारे में नहीं, लेकिन 80%, 70%, 70% लोग सवेरे उठ के कोई काला चाय पिएगा, कोई ब्लैक कॉफी पिएगा, कोई सीधा जिम में जाएगा, कोई और क्या बताओ, पूछा था नहीं, कोई व्हाट्सएप लेके बैठेगा, कोई सीधा फेसबुक लेके बैठेगा, कोई सीधा पिक्चर लगाएगा, कोई तो इसके लिए जाएगा, कोई तौड़ी पीने जाएगा। और मैं पढ़े लिखों का बात करता हूँ, छोड़ो अनपढ़ जो नहीं पढ़े लिखे, पढ़े लिखों का बात करता हूँ, जो सवेरे उठकर कोई पेपर पढ़ेंगे। अच्छी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं करना चाहिए, लेकिन सवेरे उठकर प्रभु यीशु ने क्या किया बताओ। सबसे पहले सवेरे होने से पहले दिया गया है पहाड़ 4, 4:30 शायद मेरे हिसाब से। तो सवेरे उठकर पहले पहाड़ पर गया प्रभु की आवाज सुनने को। किसकी आवाज? पिता परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद ही बाकी सारे काम करता था। तो हम इस संसार में क्या कर रहे हैं, और यही बात है, यही समस्या है। इसके वजह से लोग कितने ही अमीर होने दो, कितने ही पैसे होने दो, अंत में ना खुश है। क्योंकि जब तक प्रभु की आवाज सवेरे नहीं सुनेंगे, आपको जीवन का मकसद नहीं पता चलेगा। बाजू वाले को बोलो, जीवन का मकसद नहीं पता चलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने हमें बनाया है तो कोई कारण के लिए बनाया है, उसकी आवाज सुनने के लिए, है ना। जिम में जाना सब बरोबर है, लेकिन अगर जो पहला स्थान हम प्रभु को नहीं देंगे सवेरे उठकर, तो आगे चलकर लफड़ा हो सकता है। मुंबई की भाषा में, है ना, लफड़ा। क्यों? बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास दिमाग है, पैसा है, क्या जरूरत है सवेरे। और कोई सवेरे प्रार्थना को उठते हैं तो भी 5 मिनट, है ना, एक भनिया की प्रार्थना है। किसकी? भनिया लोग देखते हैं ना, तुम ये दो तो ये देंगे। हालेलुया। प्रभु आज मेरा काम है, आज मेरा बिजनेस का ऑर्डर है, सही करो। नहीं तो कोई कॉलेज के बच्चे, प्रभु आज मेरा एग्जाम है, आज जरा संभालो। ये भनिया की प्रार्थना है। अगर जो प्रभु की आवाज सुनना है तो 1 घंटा मिनिमम देना है प्रभु को। ये बार बार मैं बोलता हूं, लेकिन जरूरी है। जिस तरह टीवी में बार बार एडवर्टाइजमेंट देने से वो थकते नहीं है, तो हम क्यों थकेंगे प्रभु के बारे में बोलने में। हालेलुया। वो लोग पैसा देते हैं, थकते नहीं है। हम लोगों को कुछ पैसा भी नहीं लगता है, लेकिन आत्मा में प्रभु कुछ देता है। आमीन। तो बार बार जरूरी है, प्रभु को मिनिमम 1 घंटा देंगे, तभी आपको पता चलेगा पिता परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है और कौन बात कर रहा है। नहीं तो अलग अलग आवाजें आएगी, हम पढ़ेंगे आगे, अलग अलग आवाजें आएंगी और आप संसार में घुस जाएंगे। जब तक आप पिता परमेश्वर के पास नहीं बैठते,
आप संसार की आवाज में और प्रभु की आवाज में फर्क नहीं जानेंगे, है ना। हम आगे बढ़ते हैं, भाग तीसरा सॉरी। तो हमारा जो सुनना है, बोलो सुनना, है ना। फेसबुक में अच्छा ये डाला है, किसने बनाया, जिसने, पिंकी सिस्टर, वो उन्होंने ऐसे डाला है, कान ऐसे करो, मतलब सुनना बहुत जरूरी है। और किसकी आवाज सुनना? प्रभु की आवाज। तो सवेरे उठकर अगर जो हम प्रभु को समय नहीं देंगे, उसकी आवाज नहीं सुनेंगे ना, तो समझो आप सोचेंगे आप कामयाब हुए हैं जीवन में। लेकिन कितने सारे लोग आते हैं, मैं मिला हूं स्वयं, कितना पैसा है, कितना सारा, लेकिन शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं चला है कि परमेश्वर में जब तक हम विश्राम नहीं करेंगे तब तक विश्राम नहीं मिलेगा। बाजू वाले को बोलो, तब तक विश्राम नहीं मिलेगा। आप कितना भी विश्राम करो बाहर जिम में जाके, लेकिन अंदर का जो विश्राम है ना, आत्मा का विश्राम है, वो परमेश्वर ही दे सकता है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा। यीशु ने कहा, मैं जो शांति दूंगा दुनिया नहीं दे सकती। तो ये फर्क है। तो हम सब जानेंगे जीवन का मकसद जब हम परमेश्वर की आवाज सवेरे पहले उठ के सुनोगे और उसको वक्त देंगे, है ना। तो इसलिए कान का और एक मतलब क्या होता है मालूम? हम जब कान करते हैं तो नीचे झुकते हैं ना, नम्रता, बोलो नम्रता। जब तक ये नम्रता नहीं आएगी ना, प्रभु उठाएगा नहीं कभी। आगे बढ़ेंगे। तो हम जो आवाज सुनेंगे ना, वो अंदर की आवाज होनी चाहिए, बाहर की नहीं। परमेश्वर, प्रभु पिता परमेश्वर वर्तमान का परमेश्वर है, और वो आवाज अंदर से आनी चाहिए, अंदर सुनना चाहिए, हृदय की आवाज। हम पढ़ेंगे वचन में, अंदर की आवाज, ये अंदर की बात है। बोलो बाजू वाले को, ये अंदर की बात है, अंडरवेयर की बात नहीं है, लेकिन ये आवाज की बात है। हालेलुया। और बनियान, कौन सा बनियान? ये सब बरोबर याद रहते हैं हमको, लेकिन वचन याद नहीं रहता। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है? सुनकर हमें कार्य में लाना है। हम जो सुनते हैं ना, उसको एक्शन में जब नहीं करेंगे ना, तब तक शैतान आपका पीछे रहेगा, आपको उसको तोड़ देना है। कभी कभी हम सोचते हैं नहीं होगा, ये होगा। बहुत से लोग है ना, ये परसों एक सिस्टर को शेयर करेंगे कि हमारे ब्रदर भी यहां पर एक थे, है ना। शनिवार को प्रॉब्लम शुरू होता है, फ्राइडे या सैटरडे, बोलो फ्राइडे सैटरडे। तो क्या है ये? शैतान की चाल है। हालेलुया। बहुत से ब्रदर इधर आए थे, ब्रदर सिस्टर, तो लेकिन जब कलीसिया की गेट में एंट्री मारे ना, सब निकल गया। हालेलुया। उसका मतलब क्या होता है? समझ जाना कि कुछ अड़चन लेकर आता है। और कभी कभी शनिवार को सिर्फ परिवार के कोई लोग आ जाएंगे घर में, इतवार को सवेरे कोई आएंगे, है ना। अगर जो हम प्रभु के नजदीक है ना, तो हमें फर्म रहना चाहिए। सॉरी, आप बैठ जाओ, मैं कलीसिया में जाके आता हूं। हालेलुया। क्योंकि ऐसे तो मेहमान आएंगे ही नहीं जो विश्वासी है, लेकिन जो प्रभु को नहीं जानते वो आएंगे, हमको डिस्टर्ब करेंगे और ये बताएंगे कि अरे आज इधर ही खाए कर जाएंगे, जाओ खा के, लेकिन मैं पहले चर्च में जाके आता हूं। हालेलुया। क्यों? ये एक अड़चन है। और दूसरी अड़चन है, आपको शरीर में कोई चंगाई होगी। तो ये क्या है? परमेश्वर की आवाज हम जब सुनने चालू करते हैं ना, बहुत सारे अड़चने आएंगे। तो थोड़ा उदाहरण है। तो जब इस शनिवार को कुछ होता है ना, तो आप गोली ले लो, लेकिन उठकर मैं आने वाला हूं। हालेलुया। बाजू वाले बोलो, गोली ले लो लेकिन इधर आ जाओ। ऐसा कुछ खराब नहीं है, गोली भी फीवर है तो गोली ले सकते हैं, ऐसा क्या है? हालेलुया। तो तभी आपको पता चलेगा, मैं ये बताना चाहता हूं, आपको पता चलेगा कि शैतान नहीं चाहता आप इधर आए, है ना। अगर जो आसानी से कोई आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि वो परमेश्वर में मजबूत है। लेकिन जब हम कभी कभी वो टाइम से आते हैं या कुछ प्रॉब्लम होता है, उस वक्त आपको कठिनाई होगी। और उस वक्त आपको जानना है कि कुछ भी हो जाए, मैं रिक्शा करके जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगे, ये करके जाऊंगा, लेकिन कलीसिया के वहां तक जाऊंगा। हालेलुया। ये देखो, आप करके देखो, तो इधर जब पहुंचेंगे ना, सब गायब हो जाएगा, डर ये इसीलिए हमें वचन में मजबूत होना है। परमेश्वर की आवाज कहां से आती है? परमेश्वर की आवाज इधर लाइटनिंग थंडर से नहीं आता है। वो पहले पुराने जमाने में आता था, लेकिन नए नियम में परमेश्वर की आवाज यहां पर है। हालेलुया। और
प्रभु ने चाहा तो प्रभु बात करेगा, लेकिन 98% प्रभु कभी डायरेक्ट बात नहीं करता है, वचन से ही बात करता है। अगर जो बात करेगा तो हम उतने महिमा में रहने चाहिए, रूम में बंद 4-4, 5-5 घंटा प्रार्थना में बैठे, ऐसे होगा तो प्रभु की आवाज, प्रभु वो भी प्रभु ने चाहा तो, नहीं तो प्रभु हमसे इसी के द्वारा बात करेगा। बाइबल उठाओ अपने, हालेलुया। तो परमेश्वर की आवाज यहीं पर है, हमें इसी को पढ़ना है और इसी को घोषित करना है। देखो, पढ़ना एक है और डेली घोषित करना एक है। आज के दिन में, आज का जो काल है, मैंने कई बार बताया था, केवल बाइबल आपको बचा सकता है। बोलो, केवल बाइबल, केवल बाइबल। क्योंकि अभी ऐसी स्थिति है, आगे डरो मत, आगे के दिन और खराब हो सकते हैं, लेकिन जो इस पर बना रहेगा, प्रभु का वचन कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। और यही फर्क होगा। इसलिए इजराइल के लोग जब चलते थे, आप देखेंगे वचन पुराने नियम में, बाकी सारे लोगों को सब कुछ होता था, लेकिन वहां पे कुछ नहीं होता था। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? जब ये हमारे साथ है तो 1000 करोड़ों में भी लोग आएंगे ना, आपके पास कोई नहीं आ सकता। प्रभु यहोवा सेनाओं का यहोवा है। बोलो, सेनाओं का यहोवा। उसकी सेना ना कोई भी सेना से भी ज्यादा है। हालेलुया। आप सोच भी नहीं सकते, है ना। बहुत से लोग सोचते हैं कि 1/3 लूसीफर गिर गया, ये सेना कम है प्रभु की। प्रभु की सेना कोई गिन नहीं सकता। ये गलत फहमी है बहुत लोगों की। बहुत बोलते हैं ना 1/3 को लूसीफर नीचे भेज दिया गया, लेकर आया, उसका मतलब बाकी का बैलेंस है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की सेना अनगिनत है। हालेलुया। बहुगिनत क्या कहते हैं? बहुगुणित, अनगिनत। हाँ, ये गलत फहमी मत रखो। 1/3 उधर है तो प्रोफेसर की तरह बैलेंस ऊपर है। परमेश्वर का एक दूत है ना, करोड़ों के बराबर है। हालेलुया। तो हमें देखना है कौन सी आवाज सुनकर प्रभु के पास आना है, कलीसिया में आना है। हमें निश्चित करना है, फॉर्म करना है, परमेश्वर की आवाज को घोषित करना है डेली। जब हम घोषित करते हैं ना, तो ये स्वर्गदूत काम करते हैं। ये भी हमें जानना जरूरी है। जो हम वचन घोषित करेंगे, व्हेन यू डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड, कन्फेस द वर्ड ऑफ गॉड, एंजल्स जाके काम चालू करते हैं। ये बहुत से लोगों को पता नहीं है। परमेश्वर का वचन यानी समझो स्वर्गदूत है वहां पर। परमेश्वर का वचन जितना घोषित करेंगे, स्वर्गदूत आपके इर्द गिर्द रहेंगे, आपके काम करेंगे। भले आप गाड़ी चला रहे हैं, दफ्तर में हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, परमेश्वर का वचन, अन्य भाषा प्रार्थना करते रहेंगे ना, स्वर्गदूत आपके साथ है। हालेलुया। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि आवाज जो है अंदर से हम सुनकर उसको अमल करना चाहिए, तभी हम कहते हैं परमेश्वर की आवाज। नहीं तो कितने सारे आवाजें हैं इस दुनिया में, आप घूम जाएंगे। हालेलुया। आज के दिन में हजारों आवाजें हैं, है ना। कोई बोलता है मैं आज का यीशु हूं, सुना है आपने? ऐसे भी लोग हैं। कोई बोलता है मैं आज का यीशु हूं, कोई बोलता है यीशु, आज का यीशु कैसे हो सकता है? यीशु कहता है कल भी था, आज भी, आगे भी वही रहेगा। तो ये आज का यीशु यानी कल का यीशु फर्क था। तो इसमें हमें परखना चाहिए कि कौन कौन से आवाजें आ रही हैं। तो यिर्मयाह का 7:23 में हम पुराने नियम से चालू करते हैं कि तीन पुराने नियम के उदाहरण देता हूं। आप शायद लिख लो, इसे लिख लो, घर में पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ता हूं। यिर्मयाह 7:23 कहता है, परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो। प्रभु यिर्मयाह से कह रहा है, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। तो मैं तेरा परमेश्वर कब हूंगा? जब तुम मेरे वचन को मानो और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। तो क्या है शॉर्ट में कि जब हम प्रभु की आवाज सुनेंगे तो हमारा भला होगा, नहीं तो क्या होगा? कला होगा। हालेलुया। सीधी बात है। अगर जो प्रभु के अनुसार नहीं चलते हैं हमारा जीवन, आप सोचेंगे आप ऊपर जा रहे हैं, लेकिन गिरने में टाइम नहीं लगता है। प्रभु को 1000 दिन एक दिन के बराबर है। हालेलुया। इसीलिए तो मैं बता रहा हूं ना कि कितने अमीर लोग सब कुछ करके बाद में कलीसिया में आते हैं, है ना। बाद में
पता चलता है उनको, अरे मैं किसके लिए मेहनत कर रहा था इतना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा क्या फायदा, तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया और आत्मा खोया तो दुनिया में क्या किया तुमने, है ना। लोग हम सोचते नहीं है कभी हम क्या कर रहे हैं। कोई दौलत के पीछे भागता है, कोई इसके, ऐसा नहीं कि दौलत नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है पहले मेरे पीछे आओ, धार्मिकता पाओ, ये सारी चीजें आ जाएगी। हालेलुया। तो ये लॉजिक लोगों के दिमाग में नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि आज का कंप्यूटर एज है ना, तो अपना खुद का दिमाग लड़ाते हैं सब लोग, लेकिन प्रभु का वचन वही का वही है। हालेलुया। तो क्या कहता है यिर्मयाह को यहोवा कि मैं तो उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। यानी अगर जो हम प्रभु का वचन नहीं सुनते हैं तो परमेश्वर नहीं है, तो प्रभु आपके साथ नहीं है, सीधी बात है, शॉर्ट में। और कहता है तुम मेरी प्रजा ठहरोगे अगर जो वचन सुनोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं वचन के अनुसार उसी में चलो तब तुम्हारा भला होगा। यानी वचन नहीं मानेंगे तो भला नहीं होगा। दूसरा उदाहरण मार्कुस का 4:23, यीशु बार बार बोलता है जिसके पास कान हो वो सुने, है ना, आपने सुना होगा ना, जिसके पास कान हो वो सुने। तो क्यों बोलता है बार बार? बाजू वाले को बोलो जिसके पास कान हो सुने। He who has ear let him hear। वो क्यों बोलता है प्रभु यीशु मसीह बार बार? चलो बताओ, तुम्हारे पास कान तो है, तो फिर वापस क्यों बोलता है यीशु वापस वही? अरे जिसके पास कान हो वो सुनो, और वो चालू कर देता है प्रचार। क्या बोलता था पता है? वो अंदर से सुनो, इधर से सुन के इधर से मत छोड़ो। हालेलुया। उसका मतलब क्या है पता है? जिसके पास कान है वो सुनो, यानी अंदर से सुनो, इधर से सुनकर इधर से बाहर मत छोड़ो। कलीसिया में बाहर जाने के बाद डिस्को डांस में मत जाओ। हालेलुया। इधर से एक डांस करेंगे, उधर जाके दूसरा डांस करेंगे। हालेलुया। प्रभु का क्या कहने का मतलब है कि अंदर से सुनो, हम आएंगे वचन पर। इसलिए प्रभु बार बार है ना, जो फरीसी लोगों का ही बोलते, जिसके पास कान है सुनो। बाजू वाले को बोलो जिसके पास कान है सुनो। कान में सुनना यानी सबसे पहला हम नीचे झुक के नम्र होते हैं, और जब नम्रता आती है ना प्रभु कार्य करता है। हालेलुया। तो बोलो जोर से, जिसके पास कान हो सुनो। मुझे मत बोलो, बाजू वाले बोलो। तो आपको याद रहेगा कि अरे मुझे बाइबल को सुनना है और करना है, इसके लिए मैं दोहराता हूं। हालेलुया। और अब तीसरा और एक उदाहरण देता हूं। सुलेमान सबसे बड़ा राजा था और सबसे बुद्धिमान राजा था। एक राजा 3:5 में 3:5 एक राजा, प्रभु पिता यहोवा ने क्या पूछा उसे, आपको क्या चाहिए मांगो मैं तुम्हें दूंगा, है ना। एक राजा 3:5 से 9। तो 9 में सुलेमान क्या मांगता है कि प्रभु मुझे समझ वाला हृदय दो। क्या दो? समझने वाला हृदय दो इन लोगों को न्याय करने के लिए, है ना। और अच्छाई और बुराई में क्या फर्क है मुझे बुद्धि दो, है ना, क्योंकि ये महान प्रजा को कौन जांचेगा। सुलेमान ने क्या मांगा? मुझे समझ वाला हृदय दो। यानी जब हम वचन सुनते हैं तो यहां से सुनना चाहिए। पकड़ो यहां हृदय को, वचन सुनते हैं ना, यहां से सुनना। यहां से सुनते हैं ना तो क्या होता है? इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है इधर। हालेलुया। और इधर ट्रांसफर होता है तो किधर जाता है? तो प्रभु का कहने का क्या मतलब है? इसीलिए यीशु मसीह बार बार बोलता, जिसके कान हो सुनो, जिसके कान हो सुनो। कान यानी अंदर के कान, अंदर से सुनो और कार्य करो, खाली सुनकर हवा में मत चलो। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा ना, सवेरे उठकर बहुत से लोग प्रणाम करते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं, लेकिन कौन सा प्रणाम है? भनिया का प्रणाम। भनिया का प्रणाम। अरे आज सब लोग मिला ना, प्रभु को मिला। मैं किसी भी पूछेंगे, हाँ मिला ना प्रभु से। क्या मिला? प्रभु की आवाज सुने क्या 1 मिनट में? प्रभु ऐसे बात नहीं करता। हम आगे आएंगे। परमेश्वर के लिए सुनना है तो स्थिर बैठना है, जैसे हम बैठे हैं। परमेश्वर की आवाज सुनना है तो अकेला बैठना है, तभी प्रभु बात करेगा। ऐसे हवा में सब जगह बात नहीं करने वाला है प्रभु। हालेलुया। हम उदाहरण देखेंगे आगे। और एक तो सुलेमान ने क्या मांगा? प्रभु मुझे समझ,
है ना, क्या दिया है? हिंदी खुला है किसी के पास? 1 राजा 3:9। तू अपने दास को, अपनी प्रजा को न्याय करने के लिए समझ की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को। तो उधर समझने की शक्ति दिया है, इंग्लिश में दिया रहेगा हार्ट, है ना? इंग्लिश में क्या दिया है? हाँ, डिसर्निंग हार्ट। यानी हम जब सुनते हैं तो समझ के सुन के कार्य करना चाहिए, उसका मतलब है, मतलब सुनना अंदर से होता है। बोलो अंदर से। इसलिए प्रभु बार बार कहता है जो सुनना है बाहर का सुनना नहीं है, अंदर का सुनना और करना है ना। और एक उदाहरण है, इब्रानियों को मैंने बताया था कई बार, नहीं जब हम नीति वचन पर जाएंगे, नीति वचन 4:23 क्या कहता है? देखो, नीति वचन 4:23 कहता है सबसे अधिक, बोलो सबसे अधिक, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। एक्चुअली वो वहां पर वचन अपना हृदय है, इंग्लिश में क्या है? 4:23। हाँ, इंग्लिश में हार्ट है। देखो, सबसे पहले अपने हृदय की रक्षा करो, है ना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इसका मतलब क्या है? हमारा हृदय नम्र रहना चाहिए, दिल को छूने वाला हृदय रहना चाहिए, जो परमेश्वर का वचन सुनते ही ना कार्य में लाना चाहिए। हमें डर पैदा होना चाहिए, परमेश्वर का वचन सुनते ही डर पैदा होना चाहिए। इसलिए नीति वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा, एक्चुअली मन नहीं है, हृदय है, अपने हृदय को संभालो, हृदय को संभालो, क्योंकि जीवन का मूल वही है। इसका मतलब क्या है? हम आवाज सुनो, प्रभु की आवाज ध्यान से सुनो और करो, ध्यान से सुनो, यानी सेंसिटिव हार्ट। हमारा हृदय बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। क्या कहते हैं हिंदी में सेंसिटिव को? छूने वाला नहीं, नाजुक, नाजुक हृदय रहना चाहिए। नाजुक यानी हार्ट फेल होगा ऐसा तो नहीं, नाजुक एकदम सुनने के लिए नाजुक, नहीं तो बोलेगा पास्टर ने बोला नाजुक कोमल, नहीं तो बोला पास्टर ने बोला नाजुक होना चाहिए हृदय, और कुछ गोली खाएंगे और नाजुक हो गया। हालेलुया। तो क्या है, जब हमारा हृदय नाजुक रहता है, सेंसिटिव रहता है ना, तो तुरंत आप कुछ पढ़ेंगे ना, आपके मन में जाएगा, आपके हृदय में जाएगा। क्यों? अरे प्रभु आपने ये कहा, मैंने ऐसा किया, गलती किया, प्रभु माफ करो। तुरंत आप जान जाएंगे, क्योंकि आप आत्मा में चल रहे हैं। अगर जो आप संसार में चल रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा आपको, आप पढ़ेंगे स्टोरी बुक जैसा पढ़ेंगे। इसलिए कई बार मैंने बताया कि ये वचन जो है काला अक्षर सफेद पन्ने पर है, जिसको पता नहीं है, बराबर। संसार वाला कोई पढ़ेगा ना, बोलेगा काला अक्षर सफेद पन्ने पर है, ब्लैक प्रिंट ऑन व्हाइट पेपर, लेकिन ये असली में जलता हुआ आग है। हालेलुया। इसीलिए बहुत से लोग समझ नहीं पाते दुनिया में जो चल रहे हैं ना, क्योंकि उनको इसके बारे में बताएगा तो वो बोले पागल है, कुछ भी बोलेगा। लेकिन पागल होना बेहतर है कि नहीं? परम के लिए पागल होना बेहतर है, क्योंकि एक दिन वो लोग आपके पास ही आने वाले हैं। हालेलुया। तो हमारा जो हृदय नम्र होना चाहिए, सेंसिटिव हार्ट। नीति वचन कहता है सबसे अधिक इसकी रक्षा करो। इसकी रक्षा यानी यहाँ पर हमारा जीवन का स्तोत्र है। तो अगर जो नाजुक हृदय रहेगा, कठोर हृदय रहेगा ना, तो आप परमेश्वर के वचन नहीं मानेंगे, है ना। कितने लोग आते हैं काउंसलिंग में, है ना, आप उसको कुछ बोलेंगे, वो कुछ पहले से अपना मन में ठान लिया है वो लोग ने। हालेलुया। बोलो मन में ठान लिया है, उसको कहते हैं नाजुक हृदय नहीं है। तो क्या करते हैं, हमारे पास आते हैं और बोले ऐसा ऐसा है, तो मैं कहता हूँ मुझे आत्मा में ऐसा लगता है, आपको पश्चाताप करना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे क्या जरूरत है? देखो अभी क्या बोलेंगे, हम बोलने से पहले बोलते हैं अरे नहीं मैं तो परफेक्ट हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। एक नम्र नाजुक वाला व्यक्ति बोलेगा हाँ मैं पश्चाताप करूंगा, भले मैं कुछ जानता नहीं हूं, मैं पश्चाताप करूंगी। तो ये क्या है? कठोर हृदय, कठोर हृदय। मत्ती का 13:13, मत्ती का 13:13। इसीलिए प्रभु यीशु बार बार कहता है जिसके कान हो सुने। इसका अभी उधर उत्तर है, मत्ती का 13:13 मैं पढ़ता हूं, 13:14 पढ़ता हूं। चलो। और उनके विषय में यशाया भविष्यद्वक्ता ने यही पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं,
और आंखों से देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। मत्ती 13:15, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। इंग्लिश में क्या दिया है? मत्ती 13:15, For this nation's heart has grown gross, and their ears heavy and difficult of hearing. यहाँ दिया उनका क्या कहते हैं? क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। हमें पता नहीं मोटा, हाँ, फैटेंड यानी कठोर। तो इसका मतलब है ये जो काउंसलिंग में आते हैं ना, पहले डिसाइड कर लिया वो लोग ने कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, और हमारा सुनेगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रार्थना ही कर सकते हैं। वो बाद में नहीं आते क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि मैं सही हूं, क्योंकि उन्होंने वचन नाजुकता से, नम्रता से नहीं सुना है। तो ऐसे भी लोग हैं, आपको मिलेंगे। और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। तो प्रभु जानता है कि इसका हृदय कठोर है। बोलते उनका हृदय कठोर है तो कुछ फायदा नहीं, ये वचन जाने वाले नहीं भेजेंगे। हम समझा सकते हैं, लेकिन ये कठोर हृदय को प्रभु ही पिघला सकता है। बोलो प्रभु यीशु पिता परमेश्वर ही पिघला सकता है पवित्र आत्मा के द्वारा। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। तो मेरा कहने का क्या मतलब है? हमारा जो हृदय है वो एकदम नाजुक रहना चाहिए परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, है ना, ताकि हम तुरंत पश्चाताप करने के लिए तैयार हो। भले ही हम कितना बड़ा पोजीशन होना, हम झुकने के लिए तैयार होना चाहिए। उसको कहते हैं नाजुक हृदय। हालेलुया। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, बड़े को एकदम पोजीशन वाले लोग, अगर जो उन्होंने कहीं गलत किया है तुरंत घुटना टेकते हैं, मैं माफी चाहता हूँ। इसको कहते हैं नम्र हृदय, है ना, यानी वो डरते हैं प्रभु से, है ना। तो आप देखेंगे अंधे लोग ब्लाइंड लोग कैसे पढ़ते हैं? उंगली से स्पर्श करके, हाँ, उंगली का क्या कहते हैं उसको? ब्रेल, बरोबर। तो अब आप सोचो क्या है उनका, क्या कनेक्शन है? मैं उदाहरण दे रहा हूं। एक अंधा आदमी जब पढ़ता है, आप पढ़ेंगे नहीं होगा आपको, आप ट्राई करो, नहीं होगा। वो क्यों ऐसा उनके पास है? अभी बताओ आप उत्तर। हाँ, सेंसिटिव है, इसको कहते हैं सेंसिटिव, यानी नाजुक है मन, हृदय सब नाजुक, सीख गए वो लोग। इसका मतलब क्या है ना? उनको ऐसा, जो न सुनते हैं ना, उनको भी ऐसे अपना आप लोगों को भी समझ में आता है। स्टेज पर करते हैं लेकिन उनको समझ में आता है, क्योंकि जब जरूरत पड़ी तो उनको सब सिखाया गया है और सब बराबर समझते हैं क्या मतलब है। तो उस तरह का हमारा हृदय होना चाहिए, अंधे आदमी की तरह, अंधे व्यक्ति। मैंने कहता हूँ अंधा बनो। हालेलुया। अब सोचो ना, आप घर में जाके सोचो, अरे ऐसे वो कहीं टोक पकड़ते हैं, क्या है उसमें? सब पॉइंटेड रहता है ना, सब अक्षर ब्रेल, तो उसको करते हैं, पढ़ते हैं बराबर, लेकिन यहाँ पर बराबर समझते हैं। तो उनको कहते हैं नाजुक हृदय, नाजुक मन, नाजुक सब कुछ सेंसिटिव है, इसके लिए वो लोग समझ पाते हैं। तो हमारा हृदय ऐसा होना चाहिए। बाजू वाले बोलो, हमारा हृदय ऐसा, ब्रेल की तरह। समझ लो, आप ब्रेल पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ते तो समझो इतना नाजुक होना चाहिए। हालेलुया, है ना। तो क्या होगा? तुरंत आप रोना आएगा। तो क्यों? आप सेंसिटिव है ना। इसीलिए सबसे पहला प्रभु कहता है नम्रता, जो नम्र है उसे उठाया जाएगा। जब तक हम नम्र नहीं होते ना, प्रभु बात नहीं करता, क्योंकि कठोर व्यक्ति सुनेगा नहीं, वो अपने आप को शाना समझता है। हालेलुया। तो अभी एक नाजुक हृदय का जरूरत क्या है, हम पॉइंट लेंगे। एक नंबर ध्यान पे, नंबर 1 ध्यान रहना चाहिए। ध्यान, नाजुक हृदय का क्या जरूरत है ना, मुद्दे क्या है ना, रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सेंसिटिव हार्ट। नंबर 1 अटेंशन, यानी ध्यान रखना जरूरी है। ध्यान किसका? व्हाट्सएप का? हाँ, इस पर ध्यान और मनन करेंगे ना, तो हमारा ध्यान, अटेंशन सेंसिटिव हो जाएगा, हृदय सेंसिटिव हो जाएगा। नंबर 2 नम्रता। नीति वचन 4:20, ये बहुत अच्छा वचन है।
नीति वचन 4:20, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। क्या करके सुन? और अपना कान मेरी बातों पर लगा। कान को पकड़ो, अभी कान को बाइबल की ओर लो, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। उसका अर्थ है, यानी क्या होता है, जब हम कान पकड़ के बाइबल पर झुकते हैं ना, तो हम नम्र होते हैं। हालेलुया। यानी हम प्रभु की ओर झुक रहे हैं, नम्रता है, नम्रता की। तो क्या बोलते हैं, ये मेरे पुत्र मेरे वचन पर ध्यान दे के सुन। अटेंशन इंग्लिश में क्या है? मैंने इंग्लिश में लिखा नहीं है। नीति वचन प्रोवर्ब्स 4:20, Attend to my words. हाँ, यानी अटेंशन। प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो अटेंशन होना चाहिए, है ना। स्कूल में पढ़ाते थे ना आपको, अटेंशन, और क्या स्टैंडर्डीज, है ना, स्टैंडर्डीज, अटेंशन। तो अटेंशन होना चाहिए वचन पढ़ते समय, है ना। और अभी मैं आस्ते से आगे और सीरियस चीज है। हालेलुया। तो ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना यानी नम्र होना, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। तो सब कान बातों पर लगाना। कान वचन के नजदीक रहते हैं तो हम झुक जाते हैं, तो हम नम्र होते हैं। हालेलुया। और नीति वचन 5:1 देखो, हे मेरे पुत्र, नीति वचन 5:1, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। अटेंशन। बुद्धि की बातें कहां पर है? फेसबुक में नहीं, बुद्धि की बातें कहां पर है? हाँ? बुद्धि की बातें यहां पर है। बुद्धि की बातें कोई नॉवेल में भी नहीं है। बुद्धि की बातें सिर्फ वचन में ही मिलेगी आपको। इसलिए प्रभु कहता है, क्या कहते हैं, ये वचन जो ऐसा है ना, ये आपके सोनो कोई भी चीज को इसका वैल्यू नहीं कर सकते, किसी भी चीज से तुलना नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कल भी वही था, आज भी है और आगे भी वही रहेगा। गई बार मैंने पढ़ाया था ना, वचन स्थिर है, भजन संहिता, वचन स्थायी है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, और वचन परमेश्वर अभी भी वही है। हालेलुया। तो वचन को हिलाया नहीं जा सकता, कोई भी वचन हिला नहीं जा सकता, है ना, नहीं तो श्राप आ जाएगा। तो नीति वचन 5 का पुत्र, हे मेरे पुत्र, माय सन, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, ध्यान दे, अटेंशन। मेरी समझ की ओर कान लगा। देखो इधर भी कान लगा, यानी जब हम झुकते हैं ना, कान लगाने का मतलब नम्र होना। बोलो कान लगाना, नम्र होना। तो ह्यूमिलिटी, है ना। तो और नीति वचन 22:17 देखो, सब जगह ना प्रभु कान का वर्ड क्यों इस्तेमाल करता है बार बार। अब देखो नीति वचन 22:17। अब बोर हो गए? बोर नहीं हो गए ना? चलो खड़े रहो। बोर हो गए, खड़े रहो। I will stand at his attention. 4 बार करो। Stand at his attention. Stand at his attention. अभी बाजू वाले को बोलो कान लगाओ, कान लगा कर सुनो। हालेलुया। अभी बैठ जाए। तो नीति वचन क्या पढ़ रहे थे? हाँ, नीति वचन 22:17 क्या बताया है? कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन। देखो वापिस, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। तो बार बार प्रभु बोलता है कान लगाओ, कान लगाओ, कान लगाओ, यानी नम्र होना है। हालेलुया। तो नंबर दूसरा है बाउ डाउन एंड ईयर। अब नीचे झुक के सुनना है। परमेश्वर क्या बोलता है वचन से सुनना है ना। हमें सुनना नहीं है हमारे टीचर से, हमें सुनना है ये क्या बोलता है। हालेलुया। टीचर यानी जो संसार का टीचर सिखाता है ना, उसको नहीं सुनना है, इसमें क्या है वो सुनना है ना। जो रीति रिवाज है उसको नहीं सुनना है, प्रभु का वचन सुनना है। जो कलीसिया के बहुत सारे रीति रिवाज हैं, गलत सिद्धांत है, उसको नहीं सुनना है। किसको सुनना है? कोई भी आपसे कुछ बात करता है, पहले देखो इसमें क्या लिखा है, उसके बाद ही मानो उस बात को।
वो कितना भी बड़ा व्यक्ति होने दो, उसको बोलो मैं चेक करूंगा, बाद में बताता हूं आपको। अगर जो आपको नहीं मालूम है, आपको मालूम है तो तुरंत बोलो सॉरी सर, मेरा वचन ये कहता है, मैं नहीं मानता आपकी बात। हालेलुया। एक बार मेरा वाद विवाद हुआ था मेरे बॉस के साथ गाड़ी में। वो बोलता है अरे हम अगले जन्म में कुछ जानवर शायद बनेंगे, पता नहीं। मैं जरा ये हो गया, जानवर में बोले जानवर में आत्मा है, जानवर में आत्मा, चुप बैठिए। क्यों? जब हम वचन के आधार पर बात करेंगे ना, जवाब नहीं रहेगा किसी के पास, क्योंकि जो संसार के अनुसार बात करते हैं उनके पास जवाब नहीं रहेगा वचन की तुलना में। वचन परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। तो मैंने उसे कहा परमेश्वर ने मानव जाति को ही अपने स्वरूप में बनाया है ना, बिल्ली कुत्ते को अपने स्वरूप में नहीं बनाया है। बिल्ली कुत्ता एक बार मर जाता है तो गया खलास, बोलो खलास, धूल में जाता है। लेकिन सिर्फ मानव जाति है जो शरीर जाता है लेकिन आत्मा प्राण ऊपर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद मुझसे बात नहीं करता है टॉपिक में, हालेलुया। लेकिन कभी कभी देखा बोलना पड़ता है, क्यों? ये ज्ञान से ज्ञान नहीं है ये, इसीलिए हम कभी किसी सुनते हैं तो कोई ट्रेडिशन नहीं सुनना चाहिए, सिर्फ इसका बात सुनना चाहिए। हाथ ऊपर करो बाइबल को। मैं सुनूंगा तो, मैं सुनूंगी तो केवल बाइबल, केवल बाइबल। और एक मुख्य चीज है, बोलो समय। समय कितने महत्वपूर्ण चीज है। अभी अपने आप को, बाजू वाले को जो कितना समय देते हो प्रभु को, उत्तर मत मांगो। ये समय का प्रॉब्लम है। किसी को भी आप पूछेंगे ना, अरे टाइम नहीं मिलता है। फेसबुक में कितना टाइम मिलता है? एक डेढ़ 2 घंटा जाता है। मुझे अनुभव है, मैं बताता हूँ क्या। कभी हम व्हाट्सएप देखने जाते हैं, हालेलुया, मेरा हुआ है, अनुभव हुआ है। जब से मैंने ठान लिया है ये तो डाइवर्ट होगा तो मैं बंद कर दूंगा तो तुरंत। हालेलुया। व्हाट्सएप आप पढ़ेंगे ना, व्हाट्सएप के बीच में फेसबुक का नोटिफिकेशन आता है। हालेलुया। पता नहीं आपके साथ होता है नोटिफिकेशन, उसका अपना ध्यान नोटिफिकेशन पे जाता है। नोटिफिकेशन में घुस गए तो फेसबुक चालू। हालेलुया। तो क्या होता है, बाद में फेसबुक में चालू हुआ तो लगातार एक के पीछे एक आएगा, अरे किसी ने मैसेज दिया है, किसी ने ये दिया है। और हम देखने कहाँ गए थे? व्हाट्सएप में। पहुंच गए कहाँ? फेसबुक में। तो इसलिए ध्यान रखो, है ना। तभी से मैं ठान लिया, अभी कुछ भी नोटिफिकेशन आने दो, ये मेरा समय ये है, मेरा टाइम अलग है व्हाट्सएप देखने का, वो टाइम रखो। टाइम बोलो, टाइम इज प्रेशियस। और प्रभु के लिए प्रेशियस है, संसार के लिए तो भूल जाओ, है ना। संसार बोलते हैं टाइम इज मनी, ये वो, मैं नहीं मानता। हालेलुया। हम प्रभु के लिए टाइम जरूरी है, ये स्लोगन लगा के चलो, बाकी सारे पैसा भी आ जाएगा आपके पास। हालेलुया। बोलते टाइम इज जीसस, अपना ऐसा रखना चाहिए, है ना। टाइम इज पिता परमेश्वर। हम लोग ऐसे स्लोगन कुछ बनाओ, तभी क्या होगा, आपका ध्यान पहला प्रभु पे जाएगा सवेरे उठ के, है ना। कोई सवेरे उठ के कैलकुलेटर लेते हैं स्टॉक मार्केट का, है ना, और सवेरे उठ के कैलकुलेटर लेके बैठते हैं, अरे कल इतना मैं भेजा था, आज कितना हो गया। ये बोलते हैं, किसकी आवाज सुनते हैं हम लोग सवेरे उठ के? हालेलुया। तो सबसे पहले आवाज सुनने के लिए ना टाइम चाहिए। बोलो टाइम। परमेश्वर की आवाज तभी आप सुनोगे जब आप एकांत में बैठेंगे। बोलो एकांत में। तो यही बड़ा प्रॉब्लम है, इतना तेज है दुनिया, तेजी से चल रही है, किसी के पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो गए काम से। आप बाजू वाले बोलो, टाइम नहीं है तो गए काम से। प्रभु के लिए बोलो, टाइम बनाओ, प्रभु के लिए बनाओ। बोलो फेसबुक काट दो, व्हाट्सएप काट दो, और क्या क्या देखते हो, टिकटॉक काटो, और क्या क्या है। पहला टाइम दो। मैं सच्ची बोलता हूं, जब आप प्रभु को समय दोगे ना, आपका दिन का समय ज्यादा बाकी रहेगा। देखिए
टाइम मैनेजमेंट, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे समय की मुक्ति दो, समय, रिडीम माय टाइम लॉर्ड, डेली प्रार्थना करो। तो आपको प्रभु बताएगा ये नहीं देखना, ये देखना है कि ये नहीं देखना। तो अनवांटेड चीजें को बाजू में करो। हालेलुया। तो आज किसी के पास एकांत में बैठने का समय नहीं है, ये इस प्रॉब्लम है, इसलिए प्रभु की आवाज नहीं सुनते। प्रभु की आवाज नहीं सुनेंगे तो आप नहीं जानेंगे जीवन का मकसद क्या है। हालेलुया। इतनी सी बात है शॉर्ट में। जब हम प्रभु के सामने बैठेंगे ना, रोज वचन पढ़ेंगे ना, मुझे नहीं जान पता कैसे, लेकिन परमेश्वर का वचन आत्मा है। तो जब आप पढ़ते हैं ना, ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा मुझे जीवन में ये करना है कि नहीं करना है। मेरा अनुभव है। पहले मैं सोचता था ये कैसे हो सकता है, आपको लगेगा, लेकिन पढ़ते जाओ। बाजू वाले बोलो पढ़ते जाओ, डेली पढ़ो, आधा घंटा तो मिनिमम वचन को देना ही चाहिए। बाजू वाले बोलो पढ़ते जाओ। जैसे आप पढ़ते रहेंगे ना, एक एक वचन पढ़ते पढ़ते आपको पता चलेगा, अरे मैं यहाँ खाली भी टाइम दे रहा हूँ, ये नहीं दूंगा। खाली ऑटोमेटिक प्रभु का वचन आपको निश्चित करेगा आत्मा में। हालेलुया। लेकिन टाइम उसको दो, बाइबल हाथ में पकड़ो। आप व्हाट्सएप को कितना टाइम देते ना, वो इधर डालो, आधा घंटा, है ना। एक दिन बलिदान करो, बोलो ये उपवास है मेरा, है ना। उपवास के अलग अलग तरीके हैं। खाने का, सब लोग खाने का उपवास करते हैं, इसमें उपवास करो। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उपवास अलग, आप ऐसे उपवास कर सकते हैं, जो मैं इधर ज्यादा टाइम देता हूं मैं वचन में दूंगा। आप जो मैं इधर ये नहीं करता था वो काट के मैं और कुछ घर का काम करूंगा, लेकिन मैं उधर नहीं जाऊंगा। आजकल का राक्षस है व्हाट्सएप, फेसबुक और क्या है, यूट्यूब। ऐसा नहीं देखना, लेकिन अपना समय रखो। या तो मोबाइल में टाइम रखो, मोबाइल में टाइमर्स भी है, जो जितने देख सकते हो वो टाइम बंद हो जाएगा यूट्यूब। आप पता नहीं आपके मोबाइल में है क्या नहीं, आईफोन में है शायद। हालेलुया। तो आप टाइमर रखो, टाइम इज इंपॉर्टेंट। समय बहुत कीमती है प्रभु के लिए, क्योंकि आप उसके वजह से आत्मा खो सकते हैं, आपका उद्धार हो सकते हैं। आपने जो भी बुकिंग किया है सब टिकट कैंसिल हो सकता है। हालेलुया। क्यों ना, शैतान आपको पता नहीं चलेगा, ऐसे सटल एकदम चतुराई से आपको हटाएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा, ऐसी चीजों से आकर्षित करेगा ना। कुछ भी हो जाए, एक चीज याद रखो, प्रभु का समय सवेरे मत छोड़ो। बाजू वाले बोलो प्रभु का समय सवेरे मत छोड़ो। 1 घंटे का समय, कुछ भी हो जाए, किधर भी कुछ भी हो जाए, तभी आप जीतोगे। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, प्रभु का वक्त मुझे देना है, बाइबल पढ़ना है, बाद में का काम बाद में देखूंगा। हालेलुया। तो समय के वजह से समस्या है, क्योंकि समय देंगे ना, प्रभु शांतता में ही बात करता है। बाजू वाले बोलो प्रभु शांतता में ही बात करता है। बहुत से लोग आप अमेरिका में देखेंगे, पता नहीं इधर भी है, अमेरिका में आप देखेंगे ना, उधर म्यूजिक चालू है, इधर बाइबल पढ़ रहा है, इधर टीवी चालू है, तो क्या होगा? बोलते हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूं। नहीं होता है ऐसा। 2 काम नहीं हो सकते कभी भी, याद रखो। आप सोचेंगे मुझसे होता है, नहीं होता है, और आप सोचेंगे मैं सुन सकता हूं, नहीं सुन सकते, क्योंकि प्रभु की आवाज नहीं आएगी, दूसरी आवाज आएगी। और किधर से? परमेश्वर से आप बात करते हैं तो परमेश्वर की आवाज चाहिए, बस यही चाहिए। आप एकांत में बैठो किधर, नहीं तो कुछ भी करो, लेकिन प्रभु के समझौता मत करो। अरे नहीं, मैं सॉफ्ट म्यूजिक रख के नहीं पढ़ सकते। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं मैं सॉफ्ट म्यूजिक में मुझे नहीं होता है। क्या होता है? ध्यान बढ़ जाता है। प्रभु शांतता में बात करता है। बोलो शांतता। आप उदाहरण देंगे, उदाहरण देता हूं मैं उसका। तो हमारे पास क्या है? समय नहीं है। समय देखो, प्रभु आपसे इसमें से भी बात करेगा ना, चुप बैठ के पढ़ेंगे तभी बात करेगा। हाँ, ट्रेन में पढ़ते हैं ठीक है, कभी आप समय नहीं गवाएंगे, लेकिन आप रोज का बाइबल ट्रेन में पढ़ेंगे तो गलत बात है। बाजू वाले बोलो गलत बात है। तो बोलते हैं घर में टाइम नहीं मिलता है, मैं ट्रेन में पढ़ती हूँ, गलत बात है। हालेलुया। प्रभु का समय के समय आपको दिन का भोजन पढ़ना ही है। 1 घंटा प्रभु को देना है, उसमें आप मंदिर बाइबल पढ़ो, क्योंकि प्रभु आपको वचन से ही बात करेगा, मैं कहता हूं, और उसी के द्वारा आप जानेंगे मैं कहां गलत हूं और कहां मुझे सुधारना है। तो 2 काम आप नहीं कर सकते। भजन संहिता 46 का 10 देखो, प्रभु कभी बात करता है।
46:10। बहुत से लोग है ना म्यूजिक रखते हैं और बाइबल चालू है, म्यूजिक रखते हैं और कुछ करते हैं, है ना, नहीं होता है। प्रभु के लिए एक टाइम एक ही है, क्योंकि प्रभु शांतता में ही बात करता है। भजन संहिता 46:10 क्या कहता है? चुप हो जाओ। हिंदी में क्या है, इंग्लिश में क्या है? हाँ, स्थिर रहो, है ना, स्थायी रहो, है ना, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। भजन संहिता 62:1, भजन संहिता 62:1। मैं बता रहा हूं, देखो प्रभु कैसे बात करता है, नहीं तो बात नहीं करेगा। प्रभु का आवाज सुनने में बहुत मुश्किल होगा। हाँ, वैसे तो हम अन्य भाषा में बात करते हैं, टॉयलेट में भी जाते हैं, बात करेगा प्रभु, लेकिन सवेरे के जो टाइम है ना, वो प्रभु का टाइम है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तभी आपको प्रभु क्या करेगा, आपको सेंसिटिव यानी नाजुक हृदय सिखाएगा कैसे सुनना है। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। 62:1 क्या है? बराबर, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। कैसे होकर? चुपचाप होकर परमेश्वर की। तो चुपचाप कभी बैठेंगे आप? एकांत में होएंगे ना, है ना। आप बाजू वाला बाजू में रहेंगे तो चुपचाप कैसे होंगे, है ना। तो चुपचाप रहना बहुत जरूरी है। अरे पता है, मुझे बहुत से लोग कहते हैं जगह का प्रॉब्लम है। एक लेडी थी, मैंने पुस्तक में पढ़ा था, एक महिला थी, उसके 4-5 बच्चे थे, बाहर गांव की बात है। तो अभी बच्चे तो आते ही रहते हैं, तो लेकिन उन्होंने एक बात वार्निंग दिया था बच्चों को, देखो बेटा बेटी, ये मेरा समय है, ये समय से ये समय इधर कोई नहीं आएगा। और वो क्या करती थी, रूम शायद एक था, अपना पल्लू बंद कर देती थी और 1 घंटा बात नहीं करती थी किसी से। देखो अभी जब सोचेंगे तो प्रभु सब कुछ संभव है। हालेलुया। तो वो क्या करती थी, कुर्सी पे बैठती थी, पल्लू पूरा बंद और अपना साड़ी का क्या पता नहीं क्या वो, और बोलती थी अभी कोई नहीं आएगा, बच्चे नहीं आते थे। वो अपने पुस्तक में लिखा है उसने। शुरुआत में मेरी में ऐसी हुई क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, लेकिन प्रभु आपकी भूख को देखता है ना, फिर आपको जगह देगा। हालेलुया। पर अब बहुत से लोग हम बोलेंगे अरे मेरे पास जगह नहीं पास्टर, लेकिन आप कोशिश करो, एक अकेला कैसा बैठूं, कैसे बैठी, है ना, तो प्रभु आपको आइडिया देगा और आगे रूम भी देगा। और प्रभु क्या कहता है, पहले मेरे राज्य और धार्मिकता को खोजो, रोटी कपड़ा मकान में दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए एकांत में बैठना बहुत जरूरी है। तो किस तरह, पता है मुझे आज के दिन में मुंबई में भी ऐसे प्रॉब्लम है, लेकिन प्रभु आप भूखे हैं ना, प्रभु आपका आइडिया देगा किधर कैसे करने का आइडिया देगा। जिस तरह वो महिला ने पल्लू, और बच्चे भी थे, बच्चे भी नहीं आते थे। देखो परमेश्वर की उपस्थिति है तो प्रभु करता है। और एक चीज है, परमेश्वर के सामने, मैं अगली बार कंटिन्यू करूंगा, लेकिन ये एक पॉइंट लूंगा कि परमेश्वर के सामने झुककर आना चाहिए। भजन संहिता 95, क्योंकि हमारा परमेश्वर आदरणीय परमेश्वर है, उसको आदर देना बहुत जरूरी है। और लॉर्ड कमांड्स रिस्पेक्ट कहते हैं, कम एंड वर्शिप एंड बाउ डाउन। अपना पिता परमेश्वर आदर चाहता है ना। हम उसको कैसे लापरवाही के साथ उसके सामने नहीं आ सकते। 95 6 से 8 हम पढ़कर फिर अंत करेंगे। मैं पढ़ता हूं भजन संहिता 95:6। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। भजन संहिता 95:7। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। 8। अपना अपना हृदय ऐसे कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। देखो, अब
अपना हृदय कठोर मत करो प्रभु के नाजुक हृदय लेकर परमेश्वर के सामने आदर करते हुए घुटने टेक कर आराधना करो। तो हमारा पिता परमेश्वर को एकांत की जरूरत है और एकांत में आप कुछ भी करो, घुटने टेको, आदर दो प्रभु का। परमेश्वर चाहता है वो, क्योंकि वो आदर हमें उसे देना है। हालेलुया। तो सबसे पहले हमें याद रखो, अभी अगली बार मैं दूसरा लूंगा कि मेरे पास समय नहीं है, अभी अगली बार कंटिन्यू करूंगा कि कान लगाना जरूरी है, परमेश्वर की आवाज सुनना, और मुख्य मुद्दा समय। बोलो समय, समय, समय। अभी बोलो मेरे पास बहुत समय है, मेरे पास बहुत समय है, मेरे पास बहुत समय है। इसीलिए मैं पहले प्रभु को समय दूंगा, प्रभु को समय दूंगी, और मेरा समय और बढ़ता जाएगा। मेरे पास बहुत समय है। हम खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना, हमारे हाथों को ऊपर करेंगे और कहेंगे, हे पिता परमेश्वर, मेरे हृदय को कठोर मत रख प्रभु, लेकिन मुझे एक नाजुक हृदय दे प्रभु, तेरी आवाज सुनने के लिए। हे प्रभु, तूने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा, ताकि वचन के द्वारा मैं उसकी आवाज सुन सकूं। धन्यवाद प्रभु कि मैं रोज वचन पढ़ता हूं, वचन पढ़ती हूं। धन्यवाद प्रभु कि मेरे पास समय है तेरे सामने घुटने टेक कर आने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं हर रोज तुझे पहला स्थान दूंगा, पहला स्थान दूंगी। धन्यवाद प्रभु, तूने कहा कि पहले 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 मेरे राज्य और धार्मिकता को खोजो, और ये सारी चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान, खुद ब खुद मेरे पीछे चली आएगी। धन्यवाद प्रभु, मेरे पास बहुत समय है। इसीलिए सबसे पहले हर सुबह मैं तुझे वक्त दूंगा। मैं बाकी चीजों को काटूंगा, लेकिन तुझे पहला समय दूंगा। इसीलिए कि प्रभु, पहले 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 मुझे तेरे राज्य को खोजना है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार कहेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके, मेरे पास बहुत समय है प्रभु को देने के लिए। मेरे पास बहुत समय है, क्योंकि समय को बनाने वाला पिता परमेश्वर है। इसलिए जब मैं मेरा समय पहला प्रभु को दूंगा, तो प्रभु मेरे लिए बाकी सब कुछ करेगा। सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा। बाजू वाले को बोलो, मेरे पास बहुत समय है, मेरे पास बहुत समय है, मेरे पास बहुत समय है।